कि बादली हल्के ने ओम प्रकाश धनखड़ को जी को पहले जिताया था, तो कोई गुनाह थोड़ी किया था। दो तीन बातें बताएं कि कहाँ कहाँ आपको ऐसा लगता है कि ओम प्रकाश धनखड़ जी ने उन कामों को रुकवा करके पैसे को वापस करा दिया। आप कहते हो कि धनखड़ साहब ने ये काम ग्रांट वापस करवा दिए। धनखड़ साहब तो ये यहाँ तक दावा करा कि भाई मैंने बस अड्डे का काम शुरू करवाने लग रहा हूँ, बादली बस स्टैंड का, मैंने सचिवालय बनवा दिया, मैंने यहाँ एम्स में जो है ना एम्स की 4 दीवारी छोड़ के गई थी कांग्रेस सरकार, मैंने अपने प्रयासों से एम्स को शुरू करवाया, उसकी सारी बिल्डिंग बनवाई। और आप कहते हो कि इस प्रकार की छोटी राजनीति ओम प्रकाश धनखड़ करते हैं। आज तक बस स्टैंड का काम शुरू नहीं हुआ, आज तक हॉस्पिटल का काम शुरू नहीं हुआ, आज तक थाने का काम शुरू नहीं हुआ। झूठ बोलने में कोई पैसे लगते हैं, बोलते रहो। धनखड़ साहब नूक है 4 दीवारी खड़ी करके गए थे, केवल 2 कमरे छोड़ के गए थे, 2 कमरे की ओपीडी थी, काम कुछ नहीं कराया। हरियाणा तक देखना है सारे भाई ने, राम राम। मैं सू थारा भाई प्रथम शर्मा और आप मेरे साथ देखना शुरू कर चुके हैं हरियाणा तक। मैं बात कर रहा हूं झज्जर जिले के हल्का बादली की राजनीति की। हल्का बादली में इस समय मौजूदा समय में आरोप प्रत्यारोप की राजनीति पूरी तरह से गरमाई हुई है। कांग्रेस के मौजूदा विधायक कुलदीप वत्स जी हरियाणा सरकार के पूर्व मंत्री रहे और यहाँ के पूर्व में विधायक रहे ओम प्रकाश धनखड़ पर जो है राजनीति करने के आरोप लगा रहे हैं। और वो कहते हैं कि ओम प्रकाश धनखड़ बादली हल्के के विकास में पूरी तरह से कुंडली मार कर बैठे हैं। वो जो भी सरकार से काम पास कराते हैं उन्हीं को बीच में अवरोधक बन करके, रोड़ा बन करके बीच में रोक देते हैं। कांग्रेस विधायक की आरोप में क्या सच्चाई है और वो इसका जो है धनखड़ साहब क्या जवाब देंगे, इन बातों को जानने के लिए हम बात करने वाले हैं कांग्रेस के विधायक कुलदीप वत्स जी से। विधायक जी, हरियाणा तक में आपका स्वागत है। धन्यवाद। विधायक जी, आजकल आप पूरी तरह से हरियाणा सरकार के पूर्व मंत्री और बादली हल्के के पूर्व विधायक, और मैं तो ये कहूँ कि आपके प्रतिद्वंदी उन पर पूरी तरह से आक्रामक है, इसका क्या कारण है? देखिए, मैं कोई किसी के खिलाफ नहीं हूँ। मैं खिलाफ हूँ इस बात के लिए कि किसी के मेरे पर्सनल किसी के कोई मेरा मामला हो। बात जब मैं बादली हल्के की जनता ने मेरे को चुन के भेजा तो वो इसलिए भेजा कि वो हमारे इलाके की आवाज़ बने, हमारे इलाके के काम हो। पर जिस दिन से मैं बना हूँ, मैंने रोड से लेकर विधानसभा तक अपने इलाके की आवाज़ को मजबूती से, ईमानदारी से मैंने उठाने का काम किया। ओम प्रकाश धनखड़ जी कहते थे कि मैंने बहुत विकास कार्य कराए हैं बादली हल्के में, 1650 करोड़ रुपए मैंने गाँव में पंचायतों में दिए, मैंने ये दिया, मैंने वो दिया। और आज बादली हल्के की हालात, मैंने कल आप जब मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मैंने कहते प्रत्येक को प्रमाण की जरूरत नहीं, मैंने फ़ोटो सहित, गांव सहित पूर्ण रूप से खोल के मैंने सबको बताया कि मेरे इलाके के साथ ये 1600 करोड़ रुपए जो दिए थे, ये ओम प्रकाश धनखड़ जी का विकास बोल रहा है। और वो जो समस्या थी गांव की गंभीर, उनको जो मैंने दूर कराने की कोशिश की, जब उनका मैं पैसा लेके आ लिया, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में अधिकारियों पर दबाव दे के, ऊपर दबाव दे के उन कामों को पूरा नहीं होने दे रहे। तो ये एक बड़ा दुख का विषय है, क्योंकि ये जब एक बात बताइए कि बादली हल्के ने ओम प्रकाश धनखड़ को जी को पहले जिताया था, तो कोई गुनाह थोड़ी किया था। क्या आज आप ना अच्छे करते तो लोग जिता देते? क्या आप आज उनके साथ इतनी दुर्भावना से, उनको इतना परेशान करके क्या आप अच्छे हो? मैंने ऐसे ऐसे गांव के, आपको कल देखे होंगे, मैंने सड़कों के भी मैंने दिए, गांव के कुछ रास्ते थे, फिरनियाँ थी, शमशान घाट के रास्ते थे। दो तीन बातें बताएं कि कहाँ कहाँ आपको ऐसा लगता है कि ओम प्रकाश धनखड़ जी ने उन कामों को रुकवा करके पैसे को वापस करा दिया। देखिए, मैं एक लेटेस्ट आज आपको एक बात बता रहा हूँ। एक हमारे शिव धाम के पैसे कई गाँवों में तो आ गए, उसके बाद जब काम शुरू हुआ, हर गाँव में पैसा शिव धाम का आना था, उनको स्टॉप करा दिया, नहीं आने दिया। उसके बाद लेटेस्ट जो एक खेत खलिहान का हमारा मामला, जो मैंने 41 गांव के 25 किलोमीटर के मैंने रास्ते दिए, उसमें अभी लेटेस्ट जो 1-2 और हर गांव से इलाके के खूब आए, बेरी के भी आ रहे हैं। मेरे बादली हल्के के पहली बात तो 2 ही गाँव आए, और 2 गाँव में एक सलोदा और एक माजरा, जिनके पैसे आ गए। उसके बाद ऊपर से सुधांशु गौतम के ऑफिस है, कोई कौन, सुधांशु गौतम है, कोई OSDST, उसका लेटर आता है कि इस नंबर पे जो कर्मस नंबर ये हैं, इसके पैसे वापस लौटाए जाए।
क्या कसूर किया है सड़ौदा गांव ने, क्या कसूर किया है माजरा गांव ने, उनके या क्या कसूर किया है बादल नहीं, हल्के फिर आप आरोप लगा रहे हैं धनखड़ पे, तो ये कहाँ साबित होता है कि ये सारे काम धनखड़ साहब ही करा रहे हैं? मैं आपको एक भगवान को साक्षी मान के एक बात कह रहा हूँ, और मुझे भगवान ने दोबारा जन्म दिया है। अगर इस बात में झूठ हो तो भगवान मुझे दंड दे। मैं अधिकारियों से मैंने बात करी, मैंने सीएम से मिलने का टाइम मांगा, और भी मैंने कहा, मैंने उमाशंकर से क्या, खुल्लर साहब से क्या, मैंने सुधांशु को फिर डांटा, मांगा भाई ये राजकाज बदलते रहते हैं। उन्होंने मेरे से कहा कि सर, मैंने कहा ये क्यों किया हमारे साथ? कहने लगा जी ये धनखड़ साहब का कोई मैसेज आया और उसका पीए खुद आके बैठ के ये कैंसिल करा के गया। तो दुख नहीं होता इस बात का? क्या है इतनी छोटी राजनीति? ओम प्रकाश धनखड़ जी अपने आप को बहुत बड़ा नेता मानते हैं, क्या ये लेवल है क्या? आप कहते हो कि धनखड़ साहब ने ये काम ग्रांट वापस करवा दिए। धनखड़ साहब तो ये यहाँ तक दावा करा कि भाई मैंने बस अड्डे का काम शुरू करवाने लग रहा हूँ, बादली बस स्टैंड का, मैंने सचिवालय बनवा दिया, मैंने यहाँ एम्स में जो है ना, एम्स की 4 दीवारी छोड़ के गई थी कांग्रेस सरकार, मैंने अपने प्रयासों से एम्स को शुरू करवाया, उसकी सारी बिल्डिंग बनवाई, और आप कहते हो कि इस प्रकार की छोटी राजनीति ओम प्रकाश धनखड़ करते हैं। देखिए, मैं एक बात आज आपने कहा बस अड्डा बनवा रहा हूँ। 2014 में ओम प्रकाश जी मंत्री बने थे और 2016 में घोषणा हुई थी बादली के सेक्रेटरीट की, बादली के सचिवालय की, बादली के बस स्टैंड की, 50 बेड के हॉस्पिटल की। आज तक 2021 में मैंने जब लगातार लड़ाई लड़ी, 2022 में जाके वो काम शुरू हुआ सचिवालय का, आज तक बस स्टैंड का काम शुरू नहीं हुआ, आज तक हॉस्पिटल का काम शुरू नहीं हुआ, आज तक थाने का काम शुरू नहीं हुआ। झूठ बोलने में कोई पैसे लगते हैं, बोलते रहो। रही बात एम्स हॉस्पिटल की, एम्स हॉस्पिटल आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और भाई दीपेंद्र हुड्डा जी के उन प्रयासों से बना था। ओम प्रकाश धनखड़ की ताकत थी तो बताइए, ओम प्रकाश धनखड़ जब 11 फैकल्टी मंजूर हुई थी, 10 फैकल्टी उठ के यहाँ से गई, ओम प्रकाश धनखड़ ने ए तक नहीं कहा। क्या 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 धनखड़ साहब नू का 4 दीवारी खड़ी करके गए थे, केवल 2 कमरे छोड़ के गए थे, 2 कमरे की ओपीडी थी, काम कुछ नहीं कराया। ये ओम प्रकाश धनखड़ को उस बात का जवाब दे रहा हूँ, मैं तो जवाब देता हूँ। ओम प्रकाश धनखड़ बैठे मेरे साथ, ओम प्रकाश धनखड़ बताए, ओम प्रकाश धनखड़ ये बताए 10 फैकल्टी उठ के गई यहाँ से, यहाँ का सांसद था, यहाँ का मिनिस्टर था, क्यों नहीं बोले? क्या इनको तकलीफ थी बादली हल्के से? क्या तकलीफ थी हॉस्पिटल को उठ के जाने से? क्यों नहीं बोले? रही बात ये, सारा बजट और सारे काम शुरू हो रहे थे और ये कहता 2 कमरे 4 दीवारी, वो सारा काम शुरू हुआ था। ये प्रोजेक्ट बहुत लंबा था और सारा पैसा मंजूर करा था। उसके बाद मैं आपको एक चीज़ कह रहा हूँ, मैंने ऐसे गाँव हैं, लभारी, सिलाना, बुपनिया, अपना इस्माइलपुर, ऐसे गांव जिनके मतलब बुरी हालत, आदमी पैदल नहीं निकल सकता था, मैंने उनके पैसे मंजूर करा रखे। आज मैं लेटेस्ट एक चीज़ बता रहा हूँ, इस्माइलपुर गांव जाओ, मैंने पैसा मंजूर करा रखा है। उस गांव के काम में 1 साल के बाद टेंडर, इतना लंबा 1 साल का टाइम होने के बाद टेंडर लगा, अभी भी कहीं ना कहीं उसके अपने आदमियों को उंगली लगा के उस काम को पूरा नहीं होने देता। लवारी गाँव का मैंने पैसा दिया, शमशान घाट में जाते हो ट्रैक्टर ट्रोले में बंदे लेके जाते थे, क्या कसूर के रखे इन लोगों ने? वो पैसा अधिकारियों को ये कहता है कि इनके टेंडर नहीं लगने चाहिए। लवारी गांव में 1 करोड़ 68 लाख रुपए मैंने उनके मंजूर करवाए लड़ झगड़ के, वो पैसे के टेंडर नहीं छूटने देते। ये नौबत है, ये कोई छोटी सोच की बात है। जहाँ तक आज आपको एक और बता रहा हूँ, हार जीत नसीब की होती है, हार जीत अपने कर्मों की होती है। चलो मैं भी अगर गलत करता हूँ तो मुझे नहीं, मैं बादली हल्के की जनता पर छोड़ता हूँ, पर ये छोटी सोच, बादली का जो रोड था झज्जर टू बादली, 4.5 साल तक उसका टेंडर लगे कैंसिल, 4 साल तक विधानसभा बार उठाता रहा। क्या तकलीफ था बताओ? ये कहते हैं कि मैं छोटी सोच नहीं रखता, फिर वो कैसे बना? ये सिर्फ और सिर्फ बादली हल्के की जनता का तेल निकालने की कोशिश की जा रही है। खेत खलिहान के पैसे को कैंसिल करवा, मैं सिलाना गाँव के पैसे आ गए, वैसे मेरे पास लेटर है, उस पैसे को इनके आदमियों, 1-2 आदमी इनके, उनको कह के धनखड़ साहब ने उस पैसे को कैंसिल कराया। क्या तकलीफ थी? वो बताओ ना कि आपने इतने आरोप लगा दिए, आप लोगों को अधिकारी उनके इशारे पे काम कर रहे हैं, तो आपने ये तो बता दिया कि पैसे वापस चले, और अधिकारी उनके इशारे पे क्या काम कर रहे हैं? आप एक और सुनो, बड़ी विडम्बना की बात है। जिस दिन ओम प्रकाश धनखड़ जी इलेक्शन हारे, उसके बाद बादली हल्के के आसपास भट्टे हैं हमारे नौजवान, मार में झूठ हो तो बादल हल्के के जाओ, आप लोगों से मिलो, अगर वो कहें ये सच है तो मुझे कहना, करो कि झूठ है तो मुझे जो दंड आप लोग और बादली की जनता और जो देह में मंजूर है ना। ओम प्रकाश धनखड़ जी मेरे सामने बैठे, आरटीओ के नाम से 6-6 लाख, 2-2 लाख, 1-1 लाख
लोगों के धिंगताने से घर के आगे से ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ उठा के, डंपरों को उठा के चालान के रूप में परेशान किया जा रहा है। बिजली के छापों में परेशान किया जा रहा है। और आरटीओ से मैंने 50 बार बात की है, पर अगले ने, कई आरटीओ ने बता भी दिया कि हमारे पे दबाव है। पर आपको एक और बात कह रहा हूँ आज नहीं, आप कहते हो छापे डलवाए, तो क्या इसका नुकसान उनको नहीं होगा, धनखड़ साहब को नहीं होगा क्या उसमें? तो ये होगा ना, पता लगेगा ना, आएगा जब टाइम। और मैं आपको कह रहा हूँ, आपके चैनल में जितने अधिकारी हैं, एक एक आदमी, ये जो लोगों के हमारे को परेशान किया गया है, चाहे आरटीओ के रूप में, चाहे इंस्पेक्टर के रूप में, चाहे बिजली के एसडीओ के रूप में, चाहे छापा के रूप में, प्रथम जी मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ 101%। आप कह रहे हैं ना इशारे पर नहीं होता, मैं आज आपको एक बात कह रहा हूँ, अपना राज आएगा 100% राज आ रहा 2 महीने बाद, 3 महीने बाद। ये आरटीओ भी यही रहेंगे, ये बिजली के अधिकारी भी यहीं रहेंगे, और ये इंस्पेक्टर भी यहीं रहेंगे। अगर मेरे बादले हल्के की जनता को परेशान करके दिखा देना, मैं मान जाऊंगा ये सब इशारे के ऊपर हो रहा है। ये हमको कमाल है कि मतलब लोगों को परेशान करने के अलावा। विधायक जी, मेरी बात एक समझ में नहीं आ रही कि पिछले लंबे समय से देख रहा हूँ मैं, आप प्रमाण लेकर के या जिस प्रकार के भी आप आरोप ओम प्रकाश धनखड़ जी पर लगाते हैं, उनका सीधे रूप से ओम प्रकाश धनखड़ की तरफ से कोई जवाब नहीं आता। वो उनके कार्यकर्ता तो सोशल मीडिया के माध्यम से दे देते जवाब, लेकिन उनकी तरफ से आपकी जो आरोप होते हैं उनका किसी प्रकार का जवाब नहीं आता। इसका क्या कारण है? देखिए, मैं सच्चाई के साथ चल रहा हूँ, और मैं कहता हूँ ओम प्रकाश जी, मैं प्रथम जी, आप इस बात को, मैं लोग बताएंगे मैं झूठा हूँगा ना तो लोग मुझे जूते मारे। ये सोच, कासनी टू ढाकला उसका जन्म स्थान है। आप ढाकला में जाके पूछो कि उस कासनी गांव में जाके पूछो कि 4.5 साल से टेंडर लगा हुआ, रोडे पड़े हैं, वो सड़क क्यों नहीं बन रही। मादलपुर गांव की रिवाड़ी रोड से मादलपुर कहाड़ी टेंडर हो गए, 4 साल हो गए, रोडे पड़े थे, अब बनवाया है, क्यों नहीं बन रहे हैं। क्या मतलब, ये कोई, मैं कहता हूँ, ये मैं अगर झूठे आरोप कोई हों मेरे तो मुझे बताए। ये आप कह रहे हैं मेरे झूठे आरोप नहीं है, धनखड़ साहब पे सीधा निशाना लगा रहे हो आप। लेकिन क्या कभी आपने विधानसभा में जब अपनी आवाज़ उठाई तो वहाँ क्या आपने विधानसभा में धनखड़ का नाम लिया? मैंने विधानसभा में लिया। मैंने आपको एक बात और कह रहा हूँ, मैंने एक स्लोगन कहा, मका मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, मुझे ऐसा लगता है, डिप्टी सीएम यहाँ बैठा है, उस टाइम दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम थे, मगर 2 पे 1 शायद भारी है ओम प्रकाश धनखड़। आप 2 को दबा रखे हैं, क्या आप मेरे इलाके का गला काटने का काम कर रहे हो? मेरे इलाके की जनता परेशान है, गाड़ियाँ एक्सीडेंट होते हैं रोडों पे, गड्ढे इतने भारी है, तो मैं कोई दब के राजनीति करता है। प्रथम जी एक चीज़ जरूर कह रहा हूँ, आज मैं, भगवान ने मुझे दोबारा जन्म दिया है, मैं जीवन में ना मैं झूठ का सहारा लूँ ना गलत काम का सहारा लूँ। आप यश, हानि, लाभ, मृत्यु, जीवन, ये किसी के हाथ में नहीं, भगवान के हाथ में है। मैं किसी से डरता नहीं। मैंने अपने इलाके की आवाज़, हर चीज़ दुष्यंत चौटाला के खिलाफ पड़ा, चाहे अनिल विज के खिलाफ पड़ा, चाहे अपने इलाके की बातों के लिए अड़ा, मैं दमदारी से अपनी बात को रखता हूँ। और मैं जो बात कह रहा हूँ नज़र मिला के कह रहा हूँ, ओम प्रकाश धनखड़ जी को चैलेंज करता हूँ, आप ये झूठ हो तो मेरे साथ आए और इस बादल हल्के की जनता को बताए कि भाई कुलदीप बस झूठ बोल रहा है। मैं धनखड़ साहब जो मुझे जो दंड देंगे, मैं धनखड़ साहब वो मंजूर है। मैं अगर झूठ हूँ तो मुझे बताएगा। ये नहीं है बदला बदली की। 2 शहीद हुए, एक सलौदा गांव का, एक पेलपा गांव का, एक हमारे सेन समाज का था, एक हमारे राजेंद्र यादव था, एक सत्यनारायण सेन समाज के। मैंने वो गरीब बेचारे शहीद तो 36 बिरादरी के सबके हैं, वो राजनीतिक के शिकार 2 बार मैंने वो पैसे मंजूर कराए। यहाँ से अफसरों पर दबाव दे के उल्टा मुझे डर इस बात का है, जैसे मैंने 2 करोड़ की ग्रांट कराई, मैंने वो शहीदों के दोबारा फिर पैसे पास कराए हैं अपने उससे। मुझे तो, मैं कल मीडिया के सामने क्यों आया था, क्योंकि मैं पैसा लेके आ रहा हूँ, मेरे पैसे आ रहे हैं और उनको ना लगने देना। कहीं ना भी ताकतवर आदमी है तो बीजेपी में, कल फिर इन पैसे को वापस ना कराते। तो मैंने कहीं ना कहीं, मैं बहुत टाइम से इस बात को मैं चाह रहा था, पर कल मेरा सब्र का पार परसों इस बात पे टूटा जब मेरे खेत खलिहान के पैसे वापस करा दिए। मेरे सिलाना गांव के भिड़ियों के वो पैसे थे और कई गाँवों के थे, तो जो उनको अफसरों पे ये प्रेशर बना के कि भाई टेंडर मत छोड़ो, काम मत होने दो, तो मुझे दुख इस बात का हुआ। मैं 28.5 करोड़ के करीबन के मैंने काम के जो मैं मेरे अगर देखे तो मेरी 11 करोड़ की ग्रांट मिली है। 5 करोड़ रुपए साल में, पहले मुख्यमंत्री ने कहा था ये कि भाई 5 करोड़ रुपए हर साल दूंगा। खट्टर साहब फिरे 5 करोड़ के बाद कोई ग्रांट उसने वैसे किसी एमएलए को नहीं दी। 2 करोड़ रुपये हमारी वैगी की 3 बार मुझे मिली है,
6 करोड़ रुपए मुझे ये मिले, 5 और 6 11, और बाकी के 14-15 करोड़ रुपए मैंने संघर्ष करके, मैंने विधानसभा में उठा के लड़ाई लड़के अपने बादल हल्के के लिए लेके आया। 25 करोड़ रुपए के काम हमारे से सड़कों के मांगे गए थे, वो हमने दिए भाई, जैसे हमारी औकात थी हमने पूरा किया। पर मैंने कभी ज़िंदगी में ना मैं राजनीतिक बदला बदले की राजनीति करूँ। मेरे काका ताऊ, मेरा परिवार, मेरा बादल हल्के की जनता मुझे जो नतीजे मुझे देगी, मुझे हर चीज़ का स्वीकार होता है। कल कह रहा था कि उसका पीए कल हार के, ये तो मैं बताऊंगा वक्त के ऊपर, बादल हल्के की जनता बताएगी कि किसका क्या हाल होगा। तो ये थे बादली हल्के के विधायक कुलदीप वत्स जी, जिन्होंने सीधे रूप से बादली हल्के के विकास में अवरोधक बनने के लिए ओम प्रकाश धनखड़ को पूरी तरह से जिम्मेवार ठहराया और स्पष्ट रूप से कहा है कि यदि धनखड़ साहब सच्चे हैं तो मेरे सामने आकर के पब्लिकली मैं उनके सामने जो है बात करने को तैयार हूं, और मेरी बात में यदि रत्ती मात्र भी झूठ निकल जाए तो जो धनखड़ साहब या बादली हल्के की जनता जो मुझे सजा देगी वो मुझे मंजूर होगी। बादली हल्के के गांव से हरियाणा तक के लिए प्रथम शर्मा।